टीसीबीटी कृषि परंपरा से जिन किसानों ने जैविक खेती में सफलता प्राप्त कर ली है, उन सभी किसानों को समाज के सामने अपनी सफलता दिखानी चाहिए, क्योंकि धरती के तापमान संकट, जलवायु परिवर्तन, मानव स्वास्थ्य पर संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। इन सब संकटों को किसान मूल प्राकृतिक खेती करके समाप्त कर सकता है। किसान भाइयों, कृषि ही एक ऐसी व्यवस्था है जो प्रकृति की स्वयंपोषी, स्वयं विकासी, स्वयं पूर्ण व्यवस्था को पुनर्स्थापित कर सकता है। इसी व्यवस्था से प्रकृति खुद को जीवित रखती है। इसी व्यवस्था की पूर्ति के लिए प्रकृति ने मनुष्य रूपी जीव को बुद्धि दी, ताकि वह खुद इस व्यवस्था के अनुसार से जीवन जिए, अपना कर्म यानी कृषि करे, सबको पोषण दे और सभी जीवों को इस प्राकृतिक व्यवस्था के अनुरूप जीवन जीने के लिए व्यवस्था करे। किसान प्रकृति की इस तय नियम प्रक्रिया, यम नियम से कृषि करता है तो उसे उपज तो मिलती है, स्वास्थ्य भी मिलता है। पूरी प्रकृति के पंच महाभूत शुद्ध और सजीव होते हैं। प्रकृति का जीवन चक्र पूर्ण हो जाता है। वर्तमान की रासायनिक खेती ने प्राकृतिक खेती हो सके ऐसी सभी व्यवस्थाओं को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। भूमि बहुत कठोर हो गई है। फसल को बढ़ाने वाले जीव भूमि से समाप्त हो गए हैं। इनकी जगह बहुत से खरपतवार और कीट बहुत बढ़ गए हैं। फसलों में बीमारी बहुत आ रही है। प्राकृतिक खेती की इन्हीं चुनौतियों के कारण से सरकार और बहुत से विशेषज्ञ सफल नहीं हो पाए हैं। बहुत चुनौती है किसानों को जैविक खेती के लिए तैयार करना और उनको सफल करना। पिछले एक दशक से इन चुनौतियों का सामना करते हुए टीसीबीटी कृषि विज्ञान ने जैविक और प्राकृतिक खेती के मूल विज्ञान पंचमहाभूत कृषि को पहचान लिया है और बहुत से किसानों को जैविक खेती, प्राकृतिक खेती में सफल करके दिखा भी दिया है। टीसीबीटी कृषि परंपरा से जैविक खेती में सफल हो चुके किसानों से आग्रह करूंगा कि वे अपने फेसबुक पेज पर, अपने ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर मैं हूँ एक सफल टीसीबीटी किसान का लोगो लगाकर समाज को दिखाए कि जैविक खेती में सफल हो सकते हैं यदि हम टीसीबीटी कृषि विज्ञान को, इस कृषि परंपरा को ठीक से अपनाते हैं, अपनी खेती में पंच महाभूतों को शुद्ध, सजीव, शक्तिशाली और संस्कारित करके खेती करते हैं, तो हम रासायनिक खेती से ज़्यादा उपज ले सकते हैं। हम पंच महाभूतों को अर्थात भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, इनको शुद्ध और सजीव कर सकते हैं। हम प्रकृति के मूल ऊर्जा विज्ञान, जीवन विज्ञान यानी पारिस्थितिक तंत्र को पुनर्स्थापित कर सकते हैं। हम टीसीबीटी मूल प्राकृतिक खेती करके प्रकृति के प्रदूषण को, प्रकृति के तापमान संकट को, जलवायु परिवर्तन को समाप्त कर सकते हैं। इतना ही नहीं, मानव स्वास्थ्य की सबसे बड़ी समस्या हिडन हंगर, छुपी हुई भूख, इस कुपोषण को भी समाप्त कर सकते हैं। जो भी किसान भाई टीसीबीटी कृषि परंपरा से रसायन मुक्त खेती में सफल हो चुके हैं, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, उन सब किसान भाइयों से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि समाज को प्रेरणा देने के लिए, समाज को इस पवित्र काम के लिए आगे आने के लिए, समाज में जन जागृति फैलाने के लिए, अपने परिवार और देश को पुनः सुखी और समृद्ध बनाने के लिए अपने अपने मोबाइल फ़ोन पर मैं हूँ एक सफल किसान की डीपी लगाएं। आपके एक छोटे से प्रोत्साहन से, एक छोटे से प्रयास से आपके आसपास के किसानों को, आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम के मित्रों को एक प्रोत्साहन मिलेगा। वो भी इस दिशा में सोचना शुरू करेंगे। धीरे धीरे टीसीबीटी कृषि परंपरा के फार्मूलों को देखेंगे। इस परंपरा से हमारे जीवन में क्या बदलाव आ रहा है उसको महसूस करेंगे, तो एक न एक दिन आपके मित्र, पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, फेसबुक मित्र, ये सब जैविक खेती के लिए, प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित होंगे। आपका यह प्रयास
समाज में बदलाव ला सकता है। इसलिए टीसीबीटी से जो भी किसान सफल हो चुके हैं उन सब से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि अपनी इस तरह की डीपी बनाने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मैं आपको भेज रहा हूँ, कृपया उसे भरें और टीसीबीटी टीम को भेज दें। आपको एक सफल किसान का लोगो प्राप्त हो जाएगा। ध्यान रहे किसान भाइयों, जो किसान टीसीबीटी में सफल हुए हैं, जिनको टीसीबीटी विशेषज्ञों और प्रचारकों से अनुमोदन प्राप्त हो गया है, उन किसानों को ही यह लोगो प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।